जब मैं 9th क्लास पे था, मैं और मेरे कुछ दोस्त एक कॉम्पिटिशन खेला करते थे स्कूल के वॉशरूम में। एग्ज़ैक्टली कॉम्पिटिशन होता क्या था कि हम लोग मास्टरबेट करते थे, मीन्स मुट मारने का कॉम्पिटिशन खेला करते थे और देखते थे कि कौन लास्ट तक टिकेगा, कौन फर्स्ट आएगा। और तुम सबको तो पता है, तुम्हारे भाई को आदत है फर्स्ट आने की, पर आज समझ आता है कि मुझे वहाँ फर्स्ट नहीं आना था। और मैं इस फर्स्ट आने के चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया करता था और इस प्रैक्टिस पे मेरी हेल्प ये दीवार किया करती थी। मैं इसी वॉल पे इजैकुलेट किया करता था कि मैं अगर स्कूल पे जाऊँ, अगर ये कॉम्पिटिशन हो मेरे दोस्तों के साथ कि कौन लास्ट तक टिकेगा, कौन फर्स्ट आएगा, तो मैं ही जीतूँ। एंड ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारा भाई फर्स्ट ही आएगा। मेरी पूरी ज़िंदगी नर्क बन चुकी थी। मैं अपने अगल-बगल या किसी फ्रेंड या रिलेटिव की सिस्टर से भी बात करता था तो मैं उन्हें फ़क यार, लाइट चली गई, कोई बात नहीं। तो मैं उन्हें काफ़ी सेक्सुअलाइज़ वे पे देखा करता था और ये चीज़ें मेरी लाइफ़ को काफ़ी नर्क जैसे बना दिया करती थी। आज इस वीडियो पे मैं तुम्हें बताऊँगा कि कैसे मैंने अपने 5 से 6 साल का पॉर्न एडिक्शन कुछ ही महीनों पे छोड़ दिया और मैं इस वीडियो पे वो 3 लेवल बताने वाला हूँ, जिनमें तुम चूज़ करोगे कि तुम कौन से लेवल पे हो। सो फर्स्ट लेवल वो आता है जो मास्टरबेशन तो करते हैं बट वो दूसरों से बोलते हैं कि मैं नहीं करता हूँ। उनको सेल्फ रियलाइज़ेशन नहीं हो पाती है। सेकंड लेवल वो होता है जिनको ये तो पता होता है कि हाँ, मैं मास्टरबेशन करना चाहता हूँ और वो छोड़ना चाहते हैं। ये पहले वाले से काफ़ी बेटर है। और थर्ड लेवल वो आता है कि जब तुम्हें रियलाइज़ेशन भी होती है और तुम छोड़ना भी चाहते हो, पर तुम कर नहीं पा रहे हो, तुम हफ्ते में 1 दिन कर ही देते हो या फिर सोचते हो कि इस महीने में 30 दिन नहीं करूँगा, बट कहीं न कहीं तुम कर देते हो, कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें दिख जाती हैं। सो अब तुम इन 3 चीज़ों में से एक डिसाइड करो कि तुम कौन से लेवल पे हो। देन वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं हम। तुम्हें अब पता चल चुका है कि तुम कौन से लेवल पे हो, तुम कितने पानी में हो और कितने पानी में नहीं हो। सो अगर तुम इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो तो तुम्हारा फर्स्ट स्टेप होगा कि तुम्हें ये सेल्फ रियलाइज़ेशन लानी पड़ेगी कि यस, अब मुझे छोड़ना है। इसके लिए तुम्हें करना क्या पड़ेगा? तुम्हें नॉट एडिक्ट बनना पड़ेगा। नॉट एडिक्ट इन द सेंस कि तुम्हें खुद को ये रियलाइज़ करवाना पड़ेगा कि हाँ, मैं नहीं हूँ, मैं एडिक्ट नहीं हूँ। 2 सेंटेंस मैं तुम्हारे सामने बोलता हूँ कि हाँ, मैं करता हूँ, मेरे से मास्टरबेशन हो जाता है, हफ़्ते में 3-4 दिन कर देता हूँ और एट द सेम टाइम दूसरा जो थॉट रहता है वो क्या बोलता है कि नहीं, मैं तो पॉर्न देखता ही नहीं हूँ, मैं तो करता ही नहीं हूँ, तो मैं क्यों खुद से ये चीज़ मानूँ? तुम खुद सोचो कौन-सा बेटर होगा? एग्ज़ैक्टली सेकंड वाला। मेरे भाई, अगर तुम इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, तो ये सेकंड वाले थॉट को अपने माइंड पे सेट कर लो। जब ये हमज़ा और बड़े-बड़े यूट्यूबर्स बोला करते थे ना, तब मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई थी। जैसे-जैसे मैंने अपने पॉर्न एडिक्शन को क्विट किया ना, तो मुझे समझ आ गया कि एग्ज़ैक्टली यही चीज़ें मुझे हेल्प कर रही थी। तो तुम्हें करना क्या है कि जब भी तुम्हें लगे कि यस, मैं मास्टरबेट करने वाला हूँ, मुझे इजैकुलेट करना है, तो तुम्हें अपने मन में ये थॉट लाना है कि मैं तो पॉर्न देखता ही नहीं हूँ। और बिलीव मी, अगर तुम्हारी ज़िंदगी नर्क तक है, नर्क तक है, तो तुम नहीं करोगे इजैकुलेट, नहीं करोगे मास्टरबेशन। अगर तुम्हारी ज़िंदगी नर्क से भी अंदर चली गई है, तो तुम बिना पॉर्न देखे भी कर सकते। फिर आते हैं कुछ लोग जो हफ्ते में बोलते हैं कि मैं 7 दिन में 2 दिन ही करूँगा, या फिर वो डिसाइड करते हैं कि मैं अगर 1 दिन में 1 बार कर रहा हूँ, तो अब मैं 2 दिन में 1 बार करूँगा। तुम काफ़ी सही वे पे हो मेरे भाई, तुम काफ़ी सही वे पे हो। अगर तुम चाहते हो तो तुम्हें इन्हीं सब चीज़ों की हेल्प चाहिए होगी। बट प्रॉब्लम यहाँ नहीं होती, प्रॉब्लम वहाँ हो जाती है जब तुम इजैकुलेट कर देते हो और तुम्हें लगता है ओह शिट! मैंने अपने पूरी हफ्ते भर की मेहनत पानी में मिला दी। अब मैं क्या करूँ? मैं तो हार गया, मैं तो टॉप 1% पे आने वाला था, मैं तो पूरी वर्ल्ड को कॉन्कर करने वाला था, पर अब मैं क्या करूँ? मैंने तो इजैकुलेट कर दिया। इस पे तुम्हें सैड होने वाली कोई बात नहीं है या खुद के ऊपर गुस्सा करने से कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम्हें बल्कि खुश होना चाहिए कि जहाँ मैं 1 दिन में 1 बार कर रहा था, अभी मैं 1 हफ्ते में 1 बार कर रहा हूँ। तो ये भी तुम्हारे लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट सी है। हो सकता है अगले 3 से 4 महीने भी तुम्हारे ऐसे ही जाएँ कि तुम डिसाइड कर रहे हो पर हफ्ते में 1 दिन, महीने में 1 दिन तुम इजैकुलेट कर दोगे। बट कोई बात नहीं, तुम उस वे पे हो कि तुम अपने पॉर्न एडिक्शन को छोड़ने वाले हो। सेकंड थिंग इज़ माइंडसेट। तुमने देखा होगा बड़े-बड़े यूट्यूबर्स को, वो हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं, पर मेरी मानो तो हमेशा तुम 0 से स्टार्ट करो। जब तुम 0 से स्टार्ट करोगे तो तुम्हें
सबसे नीचे वाली चीज़ें भी पता होंगी। जब तुम्हारी माइंडसेट स्ट्रॉन्ग नहीं रहती है तो तुम करते क्या हो कि पॉर्न ब्लॉकर यूज़ करते हो, अलग-अलग यूट्यूबर्स की। तुम कहीं भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियो पाते हो, क्लिक करते हो, चलो वॉच इट करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है, इस पे कुछ ना कुछ तो सीखने के लिए मिलेगा। फिर जब देख लेते हो तुम, तो तुम्हारा काम क्या होता है कि उन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी करो अपने आप पे, अपनी डेली लाइफ पे, बट तुम ऐसा करते नहीं हो। इसी वजह से तुम पॉर्न एडिक्शन पे फँसे हुए रहते हो। ना ही तुम्हारी कोई यूट्यूबर हेल्प कर सकता है और ना ही कोई एक पर्टिकुलर पर्सन। तुम्हारा जब तक माइंडसेट अच्छा नहीं होगा तो ना मैं तुम्हें सुधार सकता हूँ, ना हंजा तुम्हें सुधार सकता है, ना आयुष भाई तुम्हें सुधार सकता है, ना सारिंगटन तुम्हें सुधार सकता है। तुम्हें सुधार सकता है तो केवल और केवल तुम्हारा माइंडसेट। मैं कुछ छोटे-छोटे पॉइंट बताता हूँ जहाँ से तुम फँस जाते हो और तुम पॉर्न देखने लगते हो और इजैकुलेट करते हो। तो तुम ट्रिगर कहाँ से होते हो? जब तुम किसी इंस्टाग्राम की रील पे ये आधी सेक्सुअल चीज़ें देखते हो या फिर किसी ट्विटर, व्हाट्सएप की स्टेटस किसी पे, फेसबुक पे, एफबी पे, कहीं पे भी तुम देखते हो, तो तुम ट्रिगर हो जाते हो और तुरंत ही जाते हो पॉर्न साइट पे और तुम सर्च करते हो कि बेस्ट पॉर्न, देसी भाभी पॉर्न, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें मैंने अपने दोस्तों ही सीखी थी। उस टाइम पे मुझे ये चीज़ रियलाइज़ेशन नहीं हुई थी कि जो मैं ये कॉम्पिटिशन खेल रहा था, जो चीज़ें मैंने स्टार्टिंग पे बताई, वो काफ़ी प्रिटी दे आर प्रिटी बोरिंग और गे टाइप ऑफ, बट कोई बात नहीं, उस टाइम पे इतनी समझ नहीं थी मेरे अंदर। सेकंड चीज़, तुम अपनी एनवायरनमेंट को चेंज कर दो। एनवायरनमेंट इन द सेंस कि अगर तुम अकेले सो रहे हो, तो तुम शाम को ट्रिगर हो जाते होगे और कहीं न कहीं तुम इजैकुलेट कर देते होगे। तो इससे बचने के लिए तुम कर क्या सकते हो कि तुम अपने भाई के रूम पे सो जाओ, जैसा मैं किया करता था क्योंकि मैं पहले यहाँ सोता था, फिर मैं अपने भाई के रूम पे सोने लगा। इससे होगा क्या कि तुम्हें शाम को अकेले टाइम नहीं मिलेगा या कभी भी तुम अकेले नहीं रह पाओगे। तुम्हें अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा क्योंकि तुम भाई के सामने तो नहीं कर पाओगे ना। एंड लास्ट थिंग इज़, जहाँ से ये वीडियो शुरू हुई थी, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल, ट्रस्ट मी आज हर एक उन दोस्तों को मैंने छोड़ दिया है, जिनके साथ मैं ये कॉम्पिटिशन खेला करता था। क्योंकि वो केवल यही बात करते थे कि भाई इसकी लिंक मिली, इसकी वायरल वीडियो हुई है, इसकी लिंक भेज भाई, भाई देख ना ये वाली रील मिली है, आज का काम तो हो गया रात में, आज तो मज़ा आ जाएगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। ऑल दीज़ स्टफ्स आज मैंने हर एक उन दोस्तों को छोड़ दिया है। स्टे हार्ड, लव यू ऑल।